सो गाइज मैं ना अगर आप लोगों को अपने पुराने किस्से सुनाऊंगा ना भाई, आप लोग लेजिट सुन के ऐसा बोलोगे कि सार्थक से बड़ा लूजर स्पेशली लड़कियों के मामले में भाई साहब आपने नहीं देखा होगा। मैं आपको सच बता रहा हूं भाई साहब, ठीक है कुछ कुछ लड़कियां पट जाती थी अपने आप, एक आध हुआ करती थी, लेकिन भाई साहब ऐसी बहुत सारी लड़कियां हुआ करती थी बचपन में जो मुझे पसंद आती थी, लेकिन भाई साहब वो मेरे से कभी नहीं पटती थी। मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, लड़कियों से बात स्टार्ट करना, उनके साथ कॉन्वर्जेशंस भी मेरे जल्द से जल्द डीप हो जाते थे, ठीक है, लेकिन भाई साहब एक लेवल के बाद ना खुद वो लड़की मेरे अंदर इंटरेस्ट खोने लगती थी। और मैं आप लोगों को बिल्कुल ये चीज ऑनेस्टली बता रहा हूं कि मैं भी इंतजार करता था कि अब ये लड़की मेरे अंदर बाकी लड़कियों की तरह इंटरेस्ट खोएगी, उसके बाद भाई साहब मैं इसे फाइनली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगा और हो सके तो ये लड़की मुझसे पट जाएगी, अदरवाइज भाई साहब फ्रेंड जोन रह के अपना क्लियर रह के इस लड़की के साथ अटेंशन लेते रहेंगे, इस लड़की को अटेंशन देते रहेंगे, जब तक चल रहा है चलने दो, उसके बाद की बात देखी जाएगी, क्या पता आगे चल के कभी प्यार हो जाए। ठीक है, मैं लेजिट बता रहा हूं भाई साहब मेरी ऐसी हालत हुआ करती थी। मतलब मेरी बात ना भाई साहब लड़की के साथ आगे बढ़ती ही नहीं थी। सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग होती होगी ये चीज। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लड़के भाई साहब एकदम हैपनिंग होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, जॉयस होंगे, एकदम सॉलिड पर्सनालिटी भी भाई, लेकिन फिर भी लड़कियों से बात स्टार्ट होती है, इनिशियली थोड़ा सा स्पार्क महसूस होके थोड़ी देर में भाई साहब आग बुझ चुकी होती है और पता भी नहीं चलता। कई सारे केसेस में तो लड़की डिसरिस्पेक्ट भी करने लगती है। ठीक है, मतलब हमारा हंसी मजाक उड़ा दिया, डिसरिस्पेक्ट और क्या ही नाम है। ठीक है, इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को ना भाई साहब 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जिनको आपको कंप्लीटली अवॉइड करना है, ताकि कोई भी लड़की आपके अंदर ना, अगर वो इंटरेस्टेड हो और अच्छी लड़की हो तो आपके अंदर वो कभी भी इंटरेस्ट ना खोए। तो इन 7 गलतियों को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, समझ लेना और इनको करने में जितना हो सके उतना परहेज करना भाई। अगर हम लोग टिपिकली बात करें ना भाई साहब, ये ज्यादातर पॉइंटर्स जो मैं अभी आप लोगों को देने वाला हूं ना, ये लड़की के साथ इंट्रोडक्शन के बाद जब नॉर्मल कॉन्वर्जेशंस चलते चलते अचानक से वो एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट की जगह कब फ्रेंड जोन के रास्ते निकल जाते हैं, बोर्डम के रास्ते निकल जाते हैं, लड़की इग्नोर करने लगती है, उस रास्ते पे निकल जाते हैं ना, उस गलत डायरेक्शन में जाने से बचाने के लिए है। सो हियर इज द फर्स्ट थिंग भाई, जो लड़की जैसे ही आपके अंदर सबसे पहले नोटिस कर लेती है ना, उस लड़की का आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा देखो, इन पॉइंटर्स को या इन टिप्स को बताने से पहले मैंने इस चीज को अपने दिमाग में रखा है कि भाई साहब मैं ना आप लोगों को कोई भी टॉक्सिक या नेगेटिव या मैं बोलूं नार्सिसिस्ट टाइप की लड़कियां आपसे अट्रैक्ट ना हो, इन चीजों को अपने ध्यान में रखते हुए ही आप लोगों को ये टिप्स दे रहा हूं। ठीक है, सो सबसे पहली चीज जो अगर लड़की आपके अंदर देख लेती है ना और उसका इंटरेस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, दैट इज जब वो लड़की देखती है ना आपके पास कोई रूटीन है, ना कोई आपके पास लाइफ है, ना आपके पास किसी भी तरह के डेली ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको पता है मेरे दोस्त ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज याद रखिएगा, हो सकता है आपको 2 तरह की लड़कियां मिले। सबसे पहली वो लड़कियां जिन्हें जब कोई लड़का इग्नोर कर रहा होता है, उनमें डिसइंटरेस्टेड एक्ट कर रहा होता है ना, तो वो चीज इन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और अट्रैक्टिव लगती है। मैं ऐसी लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसी लड़कियों को तो हमें 100 कोस दूर रखना है अपने आप से, बिकॉज वी आर नॉट डेस्परेट मेन जो किसी भी तरह की लड़की चल जाएगी। वी आर अट्रैक्टिंग अ विमेन जिसको हम लोग लाइफ लॉन्ग सस्टेन करें भाई साहब, और अपने सेंसेस में रहती हो। तो जब सेंसेस में रहने वाली लड़की आपको अपने पर्पस के प्रति काम करता देख, आपका एक रूटीन है, एक फिक्स रूटीन है, आप इतने बजे सोते हो, इतने बजे उठते हो, इतने बजे आप जिम जा रहे हो, आज आप इस समय स्कूल में होगे, कॉलेज में होगे, ऑफिस में होगे, तब आप उस लड़की को इग्नोर नहीं कर रहे होते हो, लेकिन आपका वो ये डिसिप्लिन देख के उस लड़की के माइंड में ना एक रिलायबिलिटी फैक्टर डेवलप होता है आपके प्रति। एंड अगेन इस चीज को मिस्ट्री से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, बिकॉज यहाँ पे आप अपनी इंडिविजुअल लाइफ में इतना बिजी हो कि वो लड़की कभी भी आपको डिस्टर्ब करने के बारे में नहीं सोचती, एंड शी कीप्स थिंकिंग अबाउट यू। और जब वो देखती है कि आज की डेट में जहां पे 90% लड़के फोनों पे रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, लाइफ में कोई भी ऑब्जेक्टिव एंड गोल नहीं है, उन लड़कों से आपको इंस्टेंटली स्टैंड आउट कराती है। एंड ट्रस्ट मी, अगर किसी लड़की को ये चीज अट्रैक्टिव नहीं लग रही ना, हमें ऐसी लड़की चाहिए भी नहीं। ठीक है, वी वॉन्ट अ गर्ल कि जब हम अपने पर्पस पे बिजी हों, शी रिस्पेक्ट्स दैट, शी एनकरेजेस अस एंड शी मोटिवेट्स अस।
टू स्टे बिजी एंड वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ डिस्ट्रैक्शन। समझे बाबू। इसके बाद आ जाती है हमारी दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक। ये वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये गलती एक्चुअल में मैं सबसे ज्यादा कर देता था और मुझे भी पता है कई सारे मेरे भोले वाले भाई भी ये गलती कर देते हैं। दैट इज बैड माउथिंग योर सेल्फ। इंसान का बाय नेचर उसका सबसे बड़ा जो क्रिटिक होता है ना, वो खुद होता है, ठीक है। और ये एबिलिटी हमें कुदरत ने दी है ताकि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़ सके। और जब हम अपने आप खुद को नीचा करने लगते हैं, दैट इज वेयर बहुत सारे लड़कों के अंदर से लड़कियों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा दिखाना कि आपने लड़कियों के आगे घुटने टेक रखे हैं। आजकल तो भाई साहब रिलेशनशिप का कोई फायदा ही नहीं है। आजकल की सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। आजकल जिस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, मुझे ऐसे रिलेशनशिप नहीं चाहिए। एक ये तरीका हो गया अपनी बुराई करने का, बिकॉज इट शोज कि यू आर अ लूजर, ओके, एंड विमेन डोंट वांट टू बी विद अ लूजर। सिमिलरली दूसरी टाइप की जो और ज्यादा भाई साहब बेकार तरह की नेगेटिव पीआर होती है जो आप खुद की करते हो, दैट इज अपनी इनसिक्योरिटीज को ना वर्बली कॉल आउट करना। अरे यार मेरे तो बाल चले गए, अरे यार मैं तो इतना काला हूं, अरे यार मेरी हाइट नहीं बढ़ती। मेरे दोस्त, जब आप अपनी इनसिक्योरिटी को ना लड़की के सामने बार बार प्रेजेंट करके दिखाते हो दैट यू आर इनसिक्योर ना, तो मेरे दोस्त आप वो इनसिक्योर वाली वाइब अपने अंदर से उस लड़की को भी अपनी खुद की कमियां दिखा देते हो, ठीक है। इनिशियली अगर उस लड़की ने आपके अंदर एक विनर देखा है एंड देन आप अपने फ्लॉज के बारे में ओपनली बात करते हो, दैट इज वेरी गुड। इनफैक्ट यू कैन डू इट, बिकॉज कई बार मुझे भी ऐसी चीजें नेगेटिवली इफेक्ट कर जाती हैं जिनसे मुझे बिल्कुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब आप उस समय पे किसी सही लड़की से बात करते हो ना, वो उस चीज को कंप्लीटली इररेलेवेंट साबित करने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन इनिशियली अपनी खुद की बुराई करना, अपने आप को नीचा दिखाना, मेरे दोस्त, लड़कियों को ऐसे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं जो खुद को विक्टिमाइज करें या उनकी लाइफ किसी और की वजह से इंपैक्ट हो रही हो। दिस इज द बिगेस्ट टर्न ऑफ ब्रो। जब आप दिखाते हो कि यू डाउट योर सेल्फ और आप दूसरे लोगों को अपने से बेटर समझते हो। आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपसे बड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी खुद की उम्र के, अपने छोटे उम्र के लड़कों से जब आप अपने आप को लड़की के सामने इंफीरियर समझते हो ना, आप बस उस लड़की को रीजंस दे रहे होते हो कि मुझे तुम्हें क्यों नहीं डेट करना चाहिए, कि मेरी एक्स ने तो मुझे इमेच्योर समझ के छोड़ दिया था। वो सोचती है कि मैं बहुत इमेच्योर हूं। अब वो लड़की ढूंढ रही है कि उसको ऐसा क्यों लगा, कहीं वो सही तो नहीं थी। तीसरा पॉइंट, ये मेरे साथ ना भाई साहब कब हो रहा था, जब मैं लड़कियों के साथ कॉन्फिडेंट बन गया था, लड़कियां मेरे साथ फ्लर्ट भी करती थी, लेकिन मेरे अंदर ना एक डेस्परेशन की एनर्जी बढ़ गई थी। बिकॉज इनिशियली कभी भी खूबसूरत लड़कियों के साथ इतना ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं थे, इतनी ओपन लड़कियों के साथ ना ज्यादा इंटरेक्ट करने की आदत नहीं थी। लेकिन जब उन लड़कियों ने मेरे साथ इनिशियली थोड़ा सा ज्यादा बात करना शुरू किया, मुझे भाव देने लगती थी ना, तो I used to end up leaking my sexual energy। इस बात को बहुत गौर से समझना। अपने अंदर सेक्सुअल डिजायर को या सेक्सुअल इंटेंट को शो करना एक तरफ होता है, जहां पे आप कॉन्फिडेंटली अपनी डिजायर को दिखा रहे हो, बट एट द सेम पॉइंट जब वो डिजायर इनडायरेक्टली गलत तरह से लीक हो रही हो ना, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज क्रिएटेड। अब सबसे पहले समझते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आई नो अगर आप इसे समझ गए, योर गेम विद विमेन विल स्टार्ट इंप्रूविंग। क्योंकि मैंने बड़े से बड़े फज बॉयज को ये मिस्टेक करते हुए देखा है भाई। इसके लिए सबसे पहले ना आपको डिजिटल डिसिप्लिन बनाना पड़ता है, ठीक है। दिन भर इंस्टाग्राम पे लड़कियों को स्क्रॉल नहीं करना है। ट्रस्ट मी, जिस तरह की लड़कियों को आप इंटरनेट पे देखते हो ना, दे आर जस्ट मोस्ट ऑफ देम, ठीक है, या जितनियों से मैं मिला हूं, वो जैसी कैमरे पे दिखती हैं उसकी रियल लाइफ में ना ब्रो, दे आर नॉट इवन 10, 20 और 30%। तो जब आप पूरा दिन लड़कियों को स्क्रॉल करते रहते हो, या अगर आप पूरा दिन डेटिंग एप्स पर राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप ये चीजें करते रहते हो, पूरा दिन लड़कियों को मैसेज करते रहते हो, या मैं बोलूं आपको कौन एडिक्शन है, मेरे दोस्त, आप समहाउ और दी अदर लड़कियों को अपने आप, क्योंकि ये चीजें आपको कंप्लीटली नीडी बनाती है ना, एंड जब आप अपनी बॉडी को अलाउ करते हो कि तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम उस डायरेक्शन में फ्लो करो, ठीक है, तुम्हारा जो मन कर रहा है तुम वो करो, जब आप इस प्रिंसिपल पे अपनी लाइफ को जीने लगते हो ना, यू स्टार्ट मेसिंग अप विद विमेन। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल इंटीमेसी के लिए बहुत ज्यादा हरी करना बिना उस लड़की की बॉडी लैंग्वेज और इंटरेस्ट को समझे। एंड बिलीव मी, अगर आप जबरदस्ती हरी अप करोगे ना, एंड मान लेते हैं कोई लड़की मान भी गई, बट ट्रस्ट मी, whenever she gets intimate with you, immediately ना ब्रो,
एट अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब अभी बात शुरू हुई एंड देन चीजें बेड तक पहुंच गई, my dear friend, there are very high chances that you are ending up with a wrong kind of women. And I am saying this after a lot of experience. So be with a girl जिसके अंदर एटलीस्ट इतना इमोशनल कंट्रोल हो कि आपको समझ में आ रहा है she is attracted to you. उसको आपके साथ फिजिकल होना है, बट उसको पहले आपसे कमिटमेंट चाहिए, या वो आपको प्रॉपरली अपने फ्यूचर के हिसाब से भी ना असेसमेंट कर रही हो। नाउ मेक श्योर कि आप ऐसी लड़की के चंगुल में तो नहीं फंस रहे जो आपको केवल फेक प्रॉमिस या फेक होप देके लीड कर रही है। अवॉइड देम। बट हमारा पॉइंट यहाँ पे ये था कि जो डेस्परेट काइंड ऑफ एनर्जी होती है ना, जहां पे आप तरस रहे हो उस लड़की के साथ चीजों को बेड तक ले जाने के लिए, दैट इज बैड काइंड ऑफ एनर्जी, जिसके लिए लड़के नॉन वेजिटेरियन काइंड ऑफ जोक्स क्रैक करने लगते हैं, एकदम क्रीप की तरह बातें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि फिजिकल होने का तरीका ये है, बट दिस इज हाउ दे कंप्लीटली मेस अप। मतलब वो ऑटोमेटिकली ना लड़कियों का गार्ड ऊपर करा देता है, वो आपको प्रेडेटर समझने लगती है एंड अपने आप को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। आपसे मिलेगी भी, बट हर फोकस विल बी कि कहीं आप उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। एंड जहां पे उसका गार्ड ऊपर हो गया, वहां पे इन नो टाइम पहले आपके प्रति रिस्पेक्ट जाएगी एंड देन आपके प्रति अट्रैक्शन। इसके बाद आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट, मेरे दोस्त, ग्रूमिंग एंड हाइजीन। मेरे भाई याद रखना, जब एक आदमी क्लीन होता है ना, नीट एंड क्लीन, लड़कियों के माइंड में सिग्नल जाता है दैट दिस मैन इज सेफ। इसीलिए अपनी ग्रूमिंग को हमेशा आप ऑन पॉइंट रखिए। लुक शार्प, लुक नीट, लुक क्लीन। बिकॉज अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि आप अपने आप का ख्याल नहीं रखते हैं ना, सबसे पहली चीज तो आप ही को लड़कियों के सामने खड़े होने में नर्वसनेस फील होगी। आप कंटिन्यूसली फिजिट करते रहोगे, कहीं मैं अगली तो नहीं दिख रहा, कहीं मेरे बाल तो इधर से आगे पीछे तो नहीं हो रहे। यू विल स्टार्ट फीलिंग नर्वस इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। और दूसरी चीज, जब आप खुद की ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं ना, चाहे वो आपका स्किन केयर रूटीन हो गया हो, मेरे दोस्त, इसका मेन पर्पस आपकी स्किन को ठीक करना बाद की बात है, लेकिन इट चेंजेस आप खुद को किस तरह से देखते हो, आप अपनी वैल्यू कितनी करते हो। ये चीजें इन चीजों के प्रति डायरेक्ट इंपैक्ट क्रिएट करती हैं आपकी सेल्फ इमेज पे। एंड द बेस्ट पार्ट इज व्हेन अ गर्ल नोटिसेस कि आप अपना ख्याल रखते हो ना, she also treats you with respect, क्योंकि उसे समझ में आता है that you respect yourself. And one of the most important points, smell good. याद रखना, her nose are the first holes that you enter. Yes bro. इसीलिए smelling good is a non-negotiable. Because याद रखिए, लड़कियों की जो नोज के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, स्मेल करने की ताकत, वो आदमियों से कई गुना ज्यादा होते हैं। इसीलिए they love good smelling men. और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा भाई साहब कौन सा परफ्यूम लगाना है जिससे लड़कियां आपको हाइजीनिक समझें, क्लीन समझें, अगर आपसे थोड़ी सी क्लोज हो, शी विल कॉम्प्लीमेंट यू, अगर आप ये हमारा डैडी कैसनोवा यूज करेंगे तो। बिकॉज ये परफ्यूम ना एक बहुत बढ़िया सेंट प्रोफाइल पे चलता है, ठीक है। इनिशियली ये परफ्यूम को जब आप स्प्रे करते हैं ना, आपको एक फ्रेशनेस का बर्स्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद ये परफ्यूम एक वेनिला की कोजीनेस में जाता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, आपका मर्दाना ऑरा बना के रखने के लिए इसमें आपको ना टोबैको के स्पाइसी नोट्स मिल जाते हैं। सो दिस परफ्यूम ना इज लाइक अ कॉम्प्लेक्स मैजिक, बिकॉज जिस तरह से ये ट्रांजिशन करता है ना, she gets surprised. And the best part is ये परफ्यूम एक्सरेट दे पफा कॉन्सेंट्रेशन में आता है, इसीलिए ये कई गुना ज्यादा लॉन्ग लास्ट करता है और हैवीली प्रोजेक्ट। इस परफ्यूम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट। बिकॉज मेरे हिसाब से अ गुड परफ्यूम इज अ नॉन नेगोशिएबल। मतलब लड़कियों की कंप्लेन रहती है कि वी वांट मेन टू स्मेल गुड। One of the sexiest things a man can do to attract a woman is to smell good. इसके बाद आ जाता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, विच इज मेरे दोस्त, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी की बहुत कमी है। और जहां पे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी कम होगी ना मेरे दोस्त, आप अट्रैक्शन नहीं क्रिएट कर पाओगे, बिकॉज लड़कियों के अंदर होती है फेमिनिन एनर्जी। और अगर एक लड़की अपनी हेल्दी फेमिनिन एनर्जी में है और आपके अंदर पॉजिटिव मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है ना मेरे दोस्त, आप उस लड़की के साथ एक पोलैरिटी नहीं क्रिएट कर पाओगे। जिस तरह से मैग्नेट्स में साउथ पोल और नॉर्थ पोल ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होते हैं ना,
ठीक उसी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनिन एनर्जी, जो कि एक दूसरे से कई हद तक ऑपोजिट होती है ना, ये तभी वो अट्रैक्शन क्रिएट करती हैं जब ये पोलराइजिंग हो, जब ये डिफरेंट हो, बिकॉज तभी जाके ये दोनों क्रिएचर्स एक साथ आके एक कंप्लीट संसार क्रिएट करते हैं। और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी, आपके कॉन्फिडेंस, आप कितने मैस्कुलिन अपीयर हो रहे हो, आपका बोलने का तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज एंड आपकी लाइफ में आपका पर्पस एंड रूटीन, That's it. Supported by your masculine physique. मेरे दोस्त, this is the most basic thing. अगर आपने इन आसान सी चीजों के ऊपर काम कर लिया ना, अगर वो अपनी सही फेमिनिन एनर्जी में है, she will get attracted to you. और अपनी masculine एनर्जी को ना ही सिर्फ आपको हार्वेस्ट करनी होती है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करना, गार्ड करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, जैसे कि हमने पहले के पॉइंट्स में समझा, उनका होना जरूरी है। आप अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होगी। अगर आप इमोशनल डिसीजंस लेंगे, इमोशनली रिएक्ट करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट मैस्कुलिन एनर्जी। आपका ऑरा मर्दाना नहीं होगा, और जब तक आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी नहीं होगी, शी विल नॉट फील सेफ विथ यू फ्रॉम द वर्ल्ड। और अगर आपके अंदर हाई मैस्कुलिन एनर्जी होगी, वो लड़की जब भी दुनिया से थकेगी ना, शी विल कम टू यू सो दैट यू कैन सेव हर, नॉट फ्रॉम हर पास्ट प्लीज। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग 6th पॉइंट पे। उसकी एक्साइटमेंट या उसकी इनिशिएटिंग एनर्जी को ना भाई साहब मैच करो। जब आप किसी लड़की के साथ नए नए मिलते हो, नई नई बातें शुरू हो रही है ना, मेक श्योर कि आप उसके साथ कहीं ना कहीं टेबल टेनिस खेल रहे हो। एक चांस उसकी, एक चांस आपकी। इट शुड नॉट बी लाइक 2 ही चांस आपके हो रहे हैं, 3 चांस आपके हो रहे हैं, एवरी टाइम, हर बार आप ही इनिशिएट कर रहे हो। अगर आप खुद से बार बार इनिशिएट कर रहे हो, स्टार्टिंग में वो लड़की आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिखा के आपको रिप्लाई करेगी। आप जैसे बोलेंगे, इनिशियली 10% ऑफ द टाइम आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी जिस तरह से आप चाहते हैं वो रिस्पॉन्ड करे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा कब उस लड़की का इंटरेस्ट आपके अंदर से खत्म हो गया, बिकॉज उसने देखा कि आप ही हमेशा इनिशिएट करते हो, तो उसको इनिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। और कुछ इस तरह से आप उस लड़की के माइंड में इंटरेस्ट खत्म करते हो। ये बात इनिशियल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर यू आर इन अ रिलेशनशिप, आपका जब मन करे आप तब स्टार्ट करो। और अगर आपको बात करना अच्छा लगता है और उस लड़की को आपके ज्यादा बात करने से आपके अंदर इंटरेस्ट खो रही है ना, let her go. Find a girl who aligns with your improved personality. We don't want a girl जिसे avoidant attachment की आदत हो। इसी से हम आ जाते हैं अपने 7th and most important point। आप लड़कियों के attachment styles को नहीं समझते हो, इसीलिए आप गलत लड़कियों में इन्वेस्ट करते हो बेस्ड अपॉन वो लड़की कैसी दिखती है, उस लड़की के पास कितना अटेंशन है, वो कितनी एक्सपीरियंस है। आप ज्यादातर टाइम गलत लड़कियों के चंगुल में फंस जाते हो। इसीलिए लड़कियों के अटैचमेंट स्टाइल्स और उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो। क्या ये लड़की, अगर मैं इसे कॉम्प्लीमेंट देता हूं, ये टर्न ऑफ हो जाती है? क्या ये लड़की से अगर मैं जेन्युइनली एक कॉन्वर्जेशन बना रहा हूं, तो क्या ये कॉन्वर्जेशन के बाद अचानक से गायब होती है, या इसे कॉन्वर्जेशन में इंटरेस्ट नहीं आता? क्या ये लड़की मेरी बात सुनना चाहती है या केवल अपनी सुनाना चाहती है? या बेस्ट थिंग, क्या ये लड़की मेरे इग्नोर करने पर ही अट्रैक्ट हो रही है? दीज आर द काइंड ऑफ गर्ल्स जिन्हें आपको एब्सोल्युटली अवॉइड करना है, बिकॉज हम ये खेल पूरी जिंदगी नहीं खेलते रहेंगे। वी आर बिल्डिंग अ पर्पसफुल लाइफ वेयर हमें ऐसी लड़की चाहिए जो हमारे पर्पस के साथ अलाइन हो, ना ही उस तरह से कि जैसा उस लड़की को पसंद है हम उस तरह से एक्ट कर रहे हैं। वी डोंट डू दैट हियर ब्रो। सो इसीलिए ऐसी लड़कियों को बिल्कुल अवॉइड करिए जिनके साथ जब आप मेरे पुराने सिखाए हुए गेम्स खेल रहे हैं और वो आपसे अट्रैक्टेड फील हो रही है, या आपको अट्रैक्शन बना के रखने के लिए क्लाउन की तरह वही हरकतें करनी पड़ रही हैं जो मैंने आपको पहले सिखाई है, बार बार, जिस वजह से आप अपने पर्पस से ड्रिफ्ट अवे हो गए हो, आप खुद में इनसिक्योर बन गए हो। मेरे दोस्त, सेव योर सेल्फ। एंड गाइज, दैट्स इट। दीज आर दी 7 काइंड ऑफ थिंग्स जिन चीजों को आपको ध्यान में रखना है सो दैट अ गर्ल डजंट लूज इंटरेस्ट इन यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए, बिकॉज हम यहाँ पे खाली रियलिटी एंड एक पर्पस ड्रिवन लाइफ में एक अच्छे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने की बात करते हैं।
एंड मेक श्योर दैट यू चेक आउट डैडी कैसानोवा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।